हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हमारी यूपी टेट जूनियर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम हिंदी के 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 थी और पेपर हुआ था 23 जनवरी 2022 को। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन ए अनुध्वनि विधि, ऑप्शन बी ध्वनि साम्य विधि, ऑप्शन सी व्याख्या विधि, ऑप्शन डी संवेद पाठ विधि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्याख्या विधि। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। ए साहित्य का रसास्वादन करना, ऑप्शन बी स्वानुभूत विचारों व भाव को अभिव्यक्त करना, ऑप्शन सी धैर्यपूर्वक सुनना, ऑप्शन डी भाषा और साहित्य में रुचि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भाषा और साहित्य में रुचि। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। ऑप्शन ए सुमित कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन सी गारसा दत्तासी, ऑप्शन डी धीरेन्द्र वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिरहन बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरा थाय दई ले अचरा मुख असवन पोछत उघरे गात सही। किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी सहजोबाई, ऑप्शन सी झीमा चारडी, ऑप्शन डी दयाभाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मीराबाई। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन ए इतिहास तिमिर नाशक, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी बनारस अखबार, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र मैगजीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन कब हुआ था। 30 मई 1826 को कलकत्ता से हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका है और 30 मई को ही क्या हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है इसी के आधार पर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है वो गद्यांश से है। सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कर्मों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थ परकता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दो के बीच में पड़ा रहा है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ रहा है। अंत में यदि उस दुविधा में पड़ रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए
यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। तो इस पे आधारित प्रश्न क्या है? धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए धर्म का ज्ञान ना होना, ऑप्शन बी कमज़ोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा मनोवृत्ति का होना, ऑप्शन सी आलस्य की अधिकता, ऑप्शन डी जानकारी की कमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कमज़ोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा मनोवृत्ति का होना। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न भी इसी गद्यांश पर आधारित है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। ऑप्शन ए सदाचार को, ऑप्शन बी उत्तम चरित्र को, ऑप्शन सी परोपकार को, ऑप्शन डी अपने कर्तव्य को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अपने कर्तव्य को। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी निर प्लस बल प्लस ता। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कायर की भाववाचक संज्ञा है। ये सारे प्रश्न इसी गद्यांश पर आधारित हैं। 10 तक के प्रश्न सारे इसी गद्यांश से लिए गए हैं। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए कायरत्व, कायर तत्व, ऑप्शन बी अकायरता, ऑप्शन सी कायरपन, ऑप्शन डी कायरता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कायरता। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? ऑप्शन ए स्वार्थपरता, ऑप्शन बी स्वार्थी, ऑप्शन सी स्वार्थपरक, ऑप्शन डी कुटिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वार्थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पंकज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए दिगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? पूर्व पद व उत्तर पद में से कोई भी प्रधान ना होकर कोई अन्य पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो पंकज का समास विग्रह होगा पंक अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। इसका अर्थ होता है कमल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होता है, समास हो जाएगा यहाँ पे। द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर बीच में और योजक शब्द आ जाता है। द्विगु समास के में क्या होता है? संख्यावाची होता है। और कर्मधारय में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का भाव पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य प्रकट होता है।
हिंदी में कितने समास हैं? कुल 6 समास हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आयोगवाह कहा जाता है। दोस्तों ये सारे प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं, हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं उसमें कई बार ये सारे प्रश्न आए हैं। तो इन सब प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। आयोगवाह का तो हमको लग रहा है 6 से 7 बार आ चुका है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन ए अनुस्वार एवं विसर्ग को, ऑप्शन बी महाप्राण को, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन को, ऑप्शन डी अल्पप्राण को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुस्वार एवं विसर्ग को, यानी किसको किसको कहते हैं? अंग और अहा को। इनको अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि इनकी प्रकृति ना तो पूर्णतः स्वरों से मिलती है और ना ही व्यंजनों से, जिसके कारण इनकी गणना ना स्वर में होती है और ना व्यंजन में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है एक और अजगरई लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पस्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी भयानक रस या ऑप्शन डी करुण रस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर पता है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भयानक रस। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है से विभक्त निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी करण कारक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी करण कारक। हिंदी में कुल कितने 8 कारक हैं? पहला है कर्ता और इसका चिन्ह क्या है? ने। कर्म को करण से या के द्वारा इसका चिन्ह होता है। संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में क्या होता है? में पर, और संबोधन में हे अरे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी संयुक्त क्रिया, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वकालिक क्रिया। इस पूर्वकालिक क्रिया कब? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं खाकर, पीकर, सोकर, चलकर आदि। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ऑप्शन बी खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, ऑप्शन सी गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ऑप्शन डी वृक्षों पर कोयल कूक रही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गलियों को चौड़ा करना
आवश्यक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी यड़ संधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न मैंने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा दिया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कानन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए विहिप, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन। और इसका पर्यायवाची और क्या होगा? वन, अरण्य, विपिन, कांतार, जंगल, विटप आदि। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वाक्य विग्रह का अर्थ है। ऑप्शन ए वाक्य रचना करना, ऑप्शन बी शब्दों को जोड़ना, ऑप्शन सी वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ऑप्शन डी संधि और समास बताना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? ऑप्शन ए विशेषयोक्ति अलंकार, ऑप्शन बी विभावना अलंकार, ऑप्शन सी असंगति अलंकार, ऑप्शन डी दृष्टांत अलंकार। ये प्रश्न भी पीछे आ चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विभावना अलंकार। विभावना अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर कारण ना होते हुए भी कार्य का होना बताया जाता है, वहाँ पे क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। जैसे कि बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के नाना कर्म करना, यानी अलग अलग प्रकार के कर्म करना। तो यहाँ इसलिए विभावना अलंकार है, जहाँ कारण नहीं है लेकिन फिर भी कार्य हो जा रहा है। और विशेषयोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ पर कारण होते हुए कार्य नहीं होता है, वहाँ विशेषयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पानी बिच मीन प्यासी, कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य ना होने की दशा में क्या होता है? विशेषयोक्ति अलंकार होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सूफी संतों की शैली है। ऑप्शन ए मसनवी, ऑप्शन बी मरसिया, ऑप्शन सी गजल, ऑप्शन डी तजुर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मसनवी। मसनवी शैली है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन बी कृष्णा शोभती, ऑप्शन सी प्रभा खेतान, ऑप्शन डी उषा प्रियंवदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैत्रेयी पुष्पा। यह उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। इसका जो प्रथम भाग था उसका नाम था कस्तूरी कुंडल पसै। और प्रभा खेतान का जो
आत्मकथा है उसका नाम क्या है? अन्या से अनन्या। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी सरदार पूरी सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट। ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इनका अन्य उपन्यास कौन सा है? नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? ऑप्शन ए अस्सी घाट, ऑप्शन बी दशाश्वमेध घाट, ऑप्शन सी राम घाट, ऑप्शन डी मणिकर्णिका घाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अस्सी घाट। इस संदर्भ में पंक्ति भी लिखी गई है, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजे शरीर। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी विष्णुदास या ऑप्शन डी सुंदरदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सुई का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए सुची, ऑप्शन बी सुज्जा, ऑप्शन सी सलाई, ऑप्शन डी सुची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुची। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है परिसीमन का विलोम है। निर्सीमन, ऑप्शन बी ससीम, ऑप्शन सी असीमन, ऑप्शन डी ससीमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असीमन। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। धूसर शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी अश्व, ऑप्शन सी गर्दभ या ऑप्शन डी अजा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गर्दभ। इस धूसर शब्द का पर्याय क्या है? गर्दभ। इसके अन्य पर्याय क्या है धूसर के? खर है, गधा है, रासव है, बेशर है, चक्रीवान है, वैशाख नंदन है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। ए आधिभौतिक, बी आधिदैविक, सी आधिदैहिक, डी आत्मघाती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आधिभौतिक। आधिदैविक कब कहेंगे? जब देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख होता है तो उसको कहते हैं आधिदैविक। और आधिदैहिक कब कहेंगे? देह या शरीर के द्वारा होने वाला दुख क्या होगा? वो आधिदैहिक होगा। और आत्मघाती कब होता है? ऐसा कार्य जो स्वयं के लिए घातक हो उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आधिभौतिक। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है ऑप्शन ए बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, ऑप्शन बी जान जोखिम में डालना, ऑप्शन सी उदंड व्यक्ति की दुष्टता या ऑप्शन डी किसी की वस्तु किसी दूसरे को दे देना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों ये आज हमारा हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये ख़त्म होता है और इसके बाद हम शुरू करेंगे साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेके 2022 तक। जैसे हमने हिंदी का किया है, बाल विकास का किया है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं चैनल पर लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। और दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद आप साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट का। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।